हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एक थ्योरेटिकल सिचुएशन को हम लॉजिक को लेते हुए, मैथमेटिकली लॉजिक को लेते हुए उसे किस तरह से मैथमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था। अब इस तरह से डेवलप की हुई किसी भी वन वेरिएबल की इक्वेशन को या टू वेरिएबल की इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, लेट अस सपोज कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 7 = 15। ये किस तरह की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसी भी सिचुएशन को हम लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हुए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2x = डिजिट वैल्यू, जो प्योर डिजिट हैं उन्हें हम अदर साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड में हमने वेरिएबल टर्म ले ली, तो 15 जब 7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में हम डिजिट ले रहे हैं। 7 जब ट्रांसपोज होगा तो वो प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स 2x = 8। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर, क्योंकि ये भी डिजिट है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में चला जाएगा। 8/2 यानी एडिशन वाली चीज़ दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो गई, मल्टीप्लाई वाली डिजिट दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक और चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, हम सॉल्यूशन दूसरे तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वी आर राइट और रॉन्ग। किस तरह से? देखिए, यहाँ x की वैल्यू 4 आई है। नाउ वेरीफाई, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। प्लेस द वैल्यू x = 4 इन द गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन। x = 4 प्लेस कर दीजिए, x की जगह 4 प्लेस किया, +7 = 15। ये मैंने प्लेस कर दिया। 4 × 2 = 8 +7 कितना होता है? दिस इज 15। अब राइट साइड में भी 15 मीन्स बोथ वैल्यू आर इक्वल, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल। इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल की राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाली दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट है। अब यहीं पर क्या x = 3 भी इसका सॉल्यूशन है क्या? वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, x = 3 इज सॉल्यूशन और नॉट, और नॉट। तो हमने क्या किया? ट्वाइस इस इक्वेशन में x की जगह पर 3 रख दिया, +7। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई? लेफ्ट हैंड साइड 2 × 3 = 6 +7 इट मीन्स 13। जबकि हमारी राइट हैंड साइड कितनी है? = 15। 13 and 15 are not equal, so we can say left hand side is not equal to right hand side. जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, वेरिएबल की जिस वैल्यू से
तो वेरिएबल की वो वाली वैल्यू सॉल्यूशन कही जाती है। यहाँ वेरिएबल की कौन सी वैल्यू 4 जब हमने इक्वेशन में रखी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू राइट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू के इक्वल थी। सो डेट्स वाई x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन and x is equal to 3 is not the solution, because when we place x is equal to 3 then the digital value of left hand side is not equal to value of right hand side, numerical value of right hand side। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह से देखा कि जो हमारी इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें x की वैल्यू केवल एक ही आएगी, केवल x की एक ही वैल्यू यानी x का एक ही सॉल्यूशन आएगा। एक के अलावा अगर हम इस 4 के अलावा कुछ और वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 के अलावा किसी भी वैल्यू पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं मिलेगी। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 इज द यूनिक सॉल्यूशन। सो आई कैन से linear equation in one variable has unique solution, has unique यानी केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। किसमें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चों, या मैं कह सकता हूं कि द टू पर्सन x एंड y हैज द मनी टुगेदर इक्वल टू 27, यानी x और y दो पर्सन हैं, उनके पास आपस में मिलाकर 27 रुपीज है। उनके पास कितना कितना अमाउंट होगा? तो अब देखिए यहां पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं सो देन y इज इक्वल टू 27 माइनस 1, या मैं इसको और भी ज्यादा इजी कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इक्वल टू 27। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को 1 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, y इज इक्वल टू 26, यानी x पर्सन के पास अगर ₹1 है तो y पर्सन के पास 26 रुपीज है। अब पुट x इज इक्वल टू 2, यानी x पर्सन के पास अगर 2 रुपीज है देन y पर्सन हैज, हम लिख सकते हैं 2 प्लस y, यानी x की वैल्यू मैंने यहां पर 2 रख दी, देन 2 प्लस y इक्वल टू 27 एंड वी कैन से y इज इक्वल टू 27 माइनस 2 इक्वल टू 25, यानी जब x पर्सन के पास 2 रुपीज है तो y पर्सन के पास 25 रुपीज है। ओवरऑल दोनों के पास मिलाकर 27 हो गया। इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू 3, x के पास 3 रुपीज है, देन y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये आंसर भी सही है, दोनों का सम मिलाकर 27 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। इसी तरह से देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन। हम क्या लिख सकते हैं? x हैज 10 रुपीज एंड y हैज 17 रुपीज। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, x के पास 10 रुपए हैं, y के पास 17 रुपीज हैं, ओवरऑल दोनों के पास मिलाकर 27 रुपीज हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथमेटिकली दो पर्सनों के पास थे 27 रुपीज, मैंने मैथमेटिकली x प्लस वाई उन दोनों के अननोन मनी को मिलाकर 27 लिख दिया। ठीक है, लॉजिकली ये एक इक्वेशन मैथमेटिकली डेवलप हो गई, बट देयर आर सो मेनी आंसर। इस तरह से हम और आंसर भी जनरेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 15,
अगर x के पास 15 है देन y इज इक्वल टू 12। ओवरऑल दोनों के पास मिलाकर कितने हो गए 27। अब यानी ये सारी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करती है। मैंने यहाँ पर 10 रखा तो 17 दोनों मिलाकर 27 हो गए। 15 रखा प्लस 12 लेफ्ट हैंड साइड 27 हो गई, राइट हैंड साइड भी 27 हो गई। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो आई कैन राइट हियर लीनियर equation in two variable has infinite many solution, has infinite many solution। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2। Now question number 1. Question number 1 is y is equal to 3x plus 5. As you are looking here, this is the linear equation in two variable. Linear क्यों कह रहा हूँ मैं, x और y दो वेरिएबल हैं, केवल एक ही पावर है और इक्वल का साइन है। So this is the linear equation in two variable. Then what is the solution? Part third, infinite many solution. Just now मैंने आपको अभी बताया था। So the answer is part third। ठीक है बच्चों, this is the answer। Next, question number 2। Question number 2 is given, you have to find out the four solution 2x plus y is equal to 7। 2x plus y equal to 7। यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो होते हैं, आपसे केवल 4 पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट मीन्स किसी भी एक वेरिएबल को सिंगल कर लीजिए विदाउट एनी डिजिट। तो 2 को विदाउट एनी डिजिट करना आसान है या y को? आप यहाँ देख रहे हैं y के साथ ऑलरेडी कोई डिजिट नहीं है, केवल 1 है जिसको हम शो नहीं करते हैं। सो y इज द सिंगल, y को सब्जेक्ट बनाना आसान है। सो आई कैन राइट इट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। जब भी हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने होते हैं 2 और मोर देन 2, तो हम इसी तरह से किसी न किसी को वेरिएबल को एक को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दूसरे को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब ये आसान हो गया। पार्ट ए, फर्स्ट सॉल्यूशन, व्हेन x इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, x की जगह पर 0 रख दीजिए तो क्या आया, y इज इक्वल टू 7 माइनस ट्वाइस इंटू 0, यानी 7 माइनस 0 that is equal to 7. This is the answer. So we can say x is equal to 0, y is equal to 7. This is your first answer. ठीक बच्चों, फर्स्ट आंसर को मैं डबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आप चाहें वेरीफाई कर लीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे हम कहते हैं सेटिस्फाई करना। क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करना। नाउ बी, व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब हम x की जगह पर 1 प्लेस करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस ट्वाइस 1, इट मीन्स 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, डेट इज 5। ठीक, देयरफॉर आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। दिस इज योर सेकेंड आंसर। चेक कर लीजिए, x की जगह पर 2 रखिए, सॉरी x की जगह पर 1 रखिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x की जगह पर 1 रखिए, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और y की जगह पर 5, 2 प्लस 5 7 इज इक्वल टू 7। यस, सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ पार्ट सी, व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू, ये हम यहाँ 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
7 माइनस ट्वाइस 2, एक्स की जगह पर 2 रख दिया। इट मीन्स 7 माइनस 2 2 ज़ा 4 यानी 3। आंसर आ गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3। वेरीफाई कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 7। यस, सेटिस्फाई। नेक्स्ट पार्ट बी। व्हेन x is equal to 3 देन y is equal to, ये हमने अब आपकी समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्यों बनाया था। x की जगह 3 रख दीजिए। 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 2 इंटू 3। पहले हमने 2 पुट किया था, अब 3 पुट कर रहे हैं। 7 माइनस 6 यानी 1। सो देयरफॉर दिस इज द योर फाइनल सॉल्यूशन यानी फोर्थ सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, y की वैल्यू 1 है। 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7। यस, सेटिस्फाई। ठीक है बच्चों। सो दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। 8x plus y is equal to 9. We have to find out 4 solutions. So first of all, make the subject by taking any one variable on the left hand side without any digit. So I can write it y is equal to 9 minus 8x. Yes, जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा solution निकालने हैं, more than 2 or more than 2, then we make any one variable as a subject. Now put, ये आपका ए सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0, देन यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। देन y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू 0, 0 हो गया। 9 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 9। सो योर फर्स्ट आंसर इज, अब आप आंसर लिख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन हो गया 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की जगह 0, 0 इंटू 8 0 प्लस 9, लेफ्ट हैंड साइड 9 दे रही है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी है। यस, दिस सेटिस्फाई। नाउ बी, पुट x इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं जब भी हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम सब्जेक्ट वाले में वैल्यू प्लेस करते हैं, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो या पार्ट सेकंड का क्वेश्चन हो। फर्स्ट में भी हमने यही किया था। ना पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू 1। आई कैन राइट दिस 9 माइनस 8 इंटू 1 8 होता है, 9 माइनस 8 यानी 1। देयरफॉर आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 1 एंड y is equal to 1। चेक कर लीजिए। दिस इज द आंसर। x की जगह 1 रखिए तो 1 8 जा 8 और y की जगह 1, 8 प्लस 1 9। यस, सेटिस्फाई। नाउ सी, पुट x इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, x की जगह पर 2 प्लेस कर लीजिए। देन y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 एंड 2। आप अच्छी तरह जानते हैं कितना हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 2 जा 16। 9 माइनस 16, माइनस वाली टर्म बड़ी है, कितनी बड़ी है, -7। सो योर सॉल्यूशन इज, यानी आपका आंसर थर्ड वाला आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -7। इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, x इज इक्वल टू 2 रखिए। 16, 2 8 जा 16 और -7, 16 में से जब 16 एंड -7, 16 -7 इज इक्वल टू 9।
ये भी सेटिस्फाई कर रही है, सो वी आर कन्फर्म, वी आर राइट। नेक्स्ट डी, पुट x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, यहाँ x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए। जब भी हमें y की वैल्यू निकालनी है तो जो हमने सब्जेक्ट बनाया था उसमें रख रहे हैं वैल्यू। y इज इक्वल टू, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, x की जगह पर हमने 3 प्लेस कर दिया। ठीक, y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 3 ज़ा 24। 9 माइनस 24 नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, 15 माइनस 15। सो यू नो दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 15। दिस इज द फोर्थ सॉल्यूशन। चेक कर लीजिए, 8 3 जा, यहाँ पुट कर लेते हैं हम, 8 3 जा 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9। यस, दिस ऑल्सो सेटिस्फाई। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, x इज इक्वल टू 4y। यहाँ तो ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, इट मीन्स पहला सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे, पुट x ऑलरेडी सब्जेक्ट है, पुट y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 0, 4 इंटू 0 यानी 0। तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। पहले हम x लिखते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों। नाउ B, पुट y इज इक्वल टू 1। अब हम y की जगह पर 1 रख देते हैं। देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4। सो आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। वेरीफाई कर लीजिए, y की जगह 1 रखा, 1 इंटू 4, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यस, दिस सेटिस्फाई। पार्ट सी, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, पुट y इज इक्वल टू 2। देन x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी 8। Therefore, our answer is x is equal to 8, y is equal to 2। चेक कर लेते हैं, y is equal to 2 रखिए, 2 4 जा 8, x is equal to 8। This is our third answer. Now part D, put x is equal to 3, then put y is equal to 3 रख दीजिए, y इज इक्वल टू 3 रख दीजिए। देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। देयरफॉर आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे चारों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, इक्वेशन इज गिवन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या x की जगह पर 0 रखने पर, y की जगह पर 2 रखने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रही है? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलती है तो हम कहेंगे यस दिस इज द सॉल्यूशन, इक्वेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। चलिए हम चेक करते हैं। x की जगह पर हमने 0 रख दिया, y की जगह पर 2 रख दिया, ट्वाइस 2 4। दिस इज माइनस 4 is not equal to 4. It means left hand side is not equal to right hand side, so this is no solution. No solution. Part first is over. Now part second. ठीक, पार्ट सेकंड में आपको बताना है कि 2 0 यानी आप पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट करना बताया था। फर्स्ट वैल्यू x को बता रही है, सेकंड वैल्यू y को।
तो अब हम यहाँ x की जगह पर 2 प्लेस करेंगे, y की जगह पर 0। 2 माइनस ट्वाइस 0 इज इक्वल टू 4। 2 minus 2 into 0, 0 equal to 4. It means we can say 2 is not equal to 4. That's why no solution. ठीक, पार्ट थर्ड। अब हम पार्ट थर्ड को ट्राई करते हैं। पार्ट थर्ड है 4 0। 4 0 x की जगह पर 4 है, y की जगह पर 0 है। प्लेस करिए यहाँ, ठीक है। x की जगह पर 4 एंड ट्वाइस y, प्लेस ऑफ y वी राइट डाउन 0। 4 आ रहा है, यस। आप देख रहे हैं यहाँ 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, या हम कह सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ, द पॉइंट इज √2 और कॉमा 4√2। x की जगह पर √2 प्लेस करेंगे, y की जगह पर 4√2। प्लेस ऑफ y वी पुट 4√2। अब इक्वेशन x इज इक्वल टू √2 माइनस √2 माइनस ट्वाइस 4√2 इक्वल टू 4। चलिए अब लिखते हैं √2 माइनस 4 2 8√2। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है? मैं इसको लिख दूंगा माइनस 7√2 माइनस 7√2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो आई कैन राइट दिस नो सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, नाउ पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ देखिए, 1 1 x की प्लेस पर 1, y प्लेस पर 1, y की वैल्यू 1, x वैल्यू 1 वी प्लेस। अब x की जगह 1, y की जगह 1 कर दीजिए। 1 माइनस ट्वाइस 1 इक्वल टू 4। इट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 1 minus 2 equal to minus 1 is equal to 4. Is it impossible? So no solution. This is not the solution. यहाँ केवल एक ही टर्म सॉल्यूशन रही है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें मालूम है इसको जो सेटिस्फाई करता है, यानी x और y की वैल्यू दे रखी हैं, वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाती हैं। x की वैल्यू पुट 2, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे तो वो ही वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये कंडीशन गिवन है कि दे सेटिस्फाई, दे आर द सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो पुट x इज इक्वल टू 2 ट्वाइस 2 प्लस 3, place of y we will write down 1, that is equal to k। 2 2s are 4 plus 3 3 1s are 3 equal to k। That's why the value of k is equal to 4 plus 3 7। This is your answer। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए, till then, goodbye।